सत्य की शक्ति, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। भाग 1। सिद्धार्थ से बुद्ध तक एक यात्रा की शुरुआत। लुम्बिनी के राजा शुद्धोधन के घर जब एक पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार से वैराग्य लेकर सन्यासी बनेगा। राजा को यह दूसरा विकल्प मंजूर न था, इसलिए सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में पाला गया। किंतु सत्य को कब तक छिपाया जा सकता है? सिद्धार्थ ने जब वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा तब उन्हें जीवन के असली स्वरूप का ज्ञान हुआ। यहीं से आरंभ हुई थी सत्य की खोज। भाग 2। सत्य की खोज में तपस्या। सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को। उन्होंने अरण्य में कठोर तप किया, गुरुओं से शिक्षा ली, किंतु अंततः उन्हें यह ज्ञान हुआ कि न तो भोग से सत्य मिलेगा, न ही अति कठोर तप से। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर उन्होंने यह निश्चय किया, जब तक सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। सप्ताहों तक चले इस ध्यान के अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बुद्ध बन गए। भाग 3। पहली वाणी, सत्य का उद्घोष। बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव में अपने 5 पूर्व शिष्यों को उपदेश दिया। यह पहला प्रवचन धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहलाता है। उन्होंने बताया कि जीवन दुख है, इसका कारण तृष्णा है और इससे मुक्ति सत्य और मध्यम मार्ग में है। यहाँ से बुद्ध ने सत्य की शक्ति से संसार को बदलना शुरू किया। भाग 4। राजा बिम्सार और सत्य का सम्मान। राजा बिम्सार ने बुद्ध को मगध में आमंत्रित किया। बुद्ध ने सत्य के उपदेश दिए, बिना भय, बिना पक्षपात। राजा ने अपने दरबारियों के सामने यह स्वीकार किया कि इस भिक्षु की वाणी में जो शक्ति है वह सत्य की शक्ति है। बुद्ध का यह सत्य न किसी धर्म विशेष के लिए था, न किसी जाति विशेष के लिए, वह सबके लिए समान था। भाग 5। अंगुलिमाल और सत्य का चमत्कार। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था। 100 लोगों की अंगुलियों की माला पहनता था। एक दिन जब वह बुद्ध के सामने आया और चिल्लाया, ठहरो भिक्षु। बुद्ध शांत रहे और बोले, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? इस एक वाक्य ने अंगुलिमाल को झकझोर दिया। उसने सत्य के मार्ग पर उसे दीक्षित किया। सत्य ने यहाँ हिंसा को भी झुका दिया। भाग 6। सत्य और अम्बपाली का परिवर्तन। अम्बपाली वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी। जब बुद्ध वैशाली आए तो अम्बपाली ने उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया। दरबारियों ने धन देकर बुद्ध को अपने यहाँ बुलाना चाहा, पर बुद्ध ने सत्य को चुना। उन्होंने कहा, मैं वहां जाऊंगा जहां से मुझे पहले आमंत्रण मिला है। बुद्ध अम्बपाली के यहाँ गए। अम्बपाली उनके सत्य, विवेक और शांति से इतनी प्रभावित हुई कि उसने सब त्याग कर भिक्षुणी जीवन अपना लिया। भाग 7। देवदत्त का द्वेष और सत्य की विजय। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध से ईर्ष्या में आकर उन्हें मारने का प्रयास किया। उसने हाथी छोड़ा, पहाड़ से चट्टान गिराई, संघ को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु सत्य अडिग था। बुद्ध ने शांति और करुणा से हर वार को सहा। अंततः देवदत्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह दुख में मर गया। बुद्ध ने कहा, सत्य को दबाया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। भाग 8। सत्य और उपसाका की श्रद्धा। एक बार एक व्यापारी उपसाका ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं कोई बड़ा भिक्षु नहीं हूँ, न ही विद्वान, मैं कैसे मोक्ष को पा सकता हूँ? बुद्ध बोले, यदि तू सत्य, दया और संयम से जीवन जिए तो तू भी मुक्त हो सकता है। उपसाका ने वही किया और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते हुए जीवन को सार्थक बनाया। भाग 9। चंदा की सच्चाई और समाज की प्रतिक्रिया। चंदा एक गरीब किसान की बेटी थी। एक दिन गांव में यह अफवाह फैल गई कि चंदा गर्भवती है और वह कहती है कि पिता बुद्ध हैं। जब लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया, उन्होंने बिना क्रोध, बिना भय के शांत भाव से उत्तर दिया, यदि यह सत्य है तो मैं इसका उत्तरदायी हूँ, यदि नहीं तो समय स्वयं सच्चाई प्रकट कर देगा। कुछ ही दिनों में चंदा ने सच स्वीकार किया। यह सब एक ब्राह्मण के कहने पर हुआ था ताकि बुद्ध को कलंकित किया जा सके। लोग बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। यह थी सत्य की निर्भीकता। भाग 10। बुद्ध का अंतिम उपदेश। सत्य ही शरण है। बुद्ध जब अपने अंतिम दिनों में कुशीनगर पहुंचे तो उनके शरीर में कमजोरी थी।
लेकिन उनकी वाणी में वही सत्य की शक्ति थी। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने आगे कहा, कोई व्यक्ति नहीं, कोई किताब नहीं, केवल सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शक हो सकता है। यह अंतिम वाणी आज भी संसार के कोने कोने में गूंज रही है। भाग 11, सत्य की शक्ति का सार। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया, सत्य ही सबसे बड़ा बल है। सत्य बोलना साहस है। सत्य का अनुसरण ही धर्म है। उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, किंतु सत्य के बल पर राजाओं को भी बदल दिया। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन सत्य की शक्ति का साक्षात उदाहरण है। उन्होंने सिखाया कि सत्य को अपनाने में त्याग आवश्यक है। सत्य मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, पर अंततः विजय उसी की होती है। सत्य से ही शांति, प्रेम और मोक्ष संभव है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अगर हम सत्य को जीवन में स्थान दें, तो हम भी आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और प्रबुद्धता की ओर अग्रसर हो सकते हैं।